वर्डप्रेस एक ऐसा टूल जिसको सीखने के बाद आप YouTube से भी ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आप वर्डप्रेस के मास्टर हो जाएंगे, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं जिससे आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ना पड़े। YouTube पे आपको बहुत सारे वर्डप्रेस के वीडियो मिल जाते हैं जिसमें आपको बेसिक चीज़ें बता दी जाती हैं, लेकिन जब आप खुद वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना शुरू करते हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम इसमें छोटी से छोटी चीज़ें जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें इसमें जानेंगे, जिससे जब भी आप वेबसाइट बनाना शुरू करें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्डप्रेस होता क्या है। वर्डप्रेस एक CMS टूल है जिसका फुल फॉर्म है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहाँ पे हम बिना कोडिंग के सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करके किसी भी टाइप की वेबसाइट बना सकते हैं। आप ब्लॉग वेबसाइट बना सकते हैं, आप बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं, आप ई-कॉमर्स की वेबसाइट बना सकते हैं, आप पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लैंडिंग पेज बना सकते हैं। सभी टाइप की वेबसाइट आप वर्डप्रेस से बना सकते हैं। तो जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं हमें दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है, पहला होस्टिंग और दूसरा डोमेन। जो डोमेन होता है हमारी वेबसाइट का नाम होता है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं myro.com लिखा हुआ है, ये है इसका डोमेन। इंटरनेट पे हमें अपनी वेबसाइट को लाइव करने के लिए हमें एक स्पेस चाहिए होता है जिसको हम होस्टिंग कहते हैं। तो सबसे पहले हमें होस्टिंग और डोमेन लेना होगा, इसके बाद ही हम कोई वेबसाइट बना सकते हैं। तो होस्टिंग और डोमेन लेने के लिए आपको आ जाना है होस्टिंगर पे। होस्टिंगर में बहुत ही कम पैसे में आपको एक अच्छी होस्टिंग और डोमेन मिल जाती है। इसके साथ साथ और भी फीचर यहाँ पे हमें मिल जाते हैं जो हमारी वेबसाइट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यहाँ पे आपको 4 प्लान दिखते हैं, पहला सिंगल, दूसरा प्रीमियम, तीसरा बिजनेस, चौथा क्लाउड स्टार्टअप। सिंगल में सिर्फ आप एक वेबसाइट बना सकते हैं, उसके लिए आपको 10 GB का स्टोरेज मिलता है। यहाँ पे आपको फ्री में डोमेन नहीं मिलता, लेकिन अगर आप प्रीमियम लेते हैं तो आप यहाँ पे 25 वेबसाइट बना सकते हैं, उसके लिए आपको 25 GB का स्टोरेज भी मिल जाता है और 1 साल के लिए आपको फ्री में डोमेन भी मिल जाता है। और भी कई चीज़ें आपको एडवांस मिल जाती हैं जो आपको सिंगल वाले प्लान में नहीं मिलती। अगर आप बिजनेस प्लान लेते हैं तो यहाँ पे आप 50 वेबसाइट बना सकते हैं, उसके लिए आपको 50 GB का स्टोरेज मिलता है और यहाँ भी आपको 1 साल के लिए फ्री डोमेन भी मिल जाता है और भी कई एडवांस चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। तो अगर आपको ई-कॉमर्स वेबसाइट बनानी है तो आपको बिजनेस प्लान लेना है या क्लाउड स्टार्टअप लेना है। अगर आपको छोटी मोटी नॉर्मल वेबसाइट बनानी है तो आपको यहाँ पे प्रीमियम ले लेना है। सिंगल में आपको प्रीफर नहीं करूँगा, इसलिए क्योंकि आपको ये काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाता है। इसमें सिर्फ एक वेबसाइट बना सकते हैं और आपको यहाँ पे डोमेन भी नहीं मिलता, तो आपको ये काफ़ी महंगा पड़ जाता है। तो अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रीमियम प्लान। तो आपको कर लेना चूज ए प्लान। अब यहाँ पे आपको ड्यूरेशन सेट करना होता है कि आप ये होस्टिंग कितने दिन के लिए लेना चाहते हैं। तो अगर आप 1 साल के लिए लेंगे तो ये सेम होस्टिंग आपको पड़ेगी 175 रुपये पर मंथ, लेकिन अगर आप इसको 2 साल के लिए लेंगे तो यही होस्टिंग घटकर आ जाती है 143 रुपये पर मंथ। अगर आप इसी होस्टिंग को 4 साल के लिए लेते हैं तो आपकी प्राइस यहाँ पे हो जाती है सिर्फ 111 रुपये पर मंथ। आपको यहाँ पे 4 साल का ही प्लान लेना है क्योंकि ये आपको काफ़ी सस्ते में मिल जाता है और 4 साल के प्लान के साथ आपको यहाँ पे 2 महीने की एक्स्ट्रा होस्टिंग भी मिल जाती है। मतलब 48 महीने की जगह आपको 50 महीने की होस्टिंग मिल जाती है और 1 साल का आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है। यहाँ पे हमने एक कूपन कोड अप्लाई किया है जिससे हमारा 20% तुरंत माइनस हो गया है। तो अगर आपको भी ये 20% का डिस्काउंट चाहिए तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस लिंक से अगर आप बाय करेंगे तो आपका तुरंत यहाँ पे 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। ड्यूरेशन सेट करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू। अब यहाँ पे आपको अपने ईमेल आईडी से एक अकाउंट बनाना है जिस अकाउंट से आप अपनी होस्टिंग और डोमेन को मैनेज करेंगे। अब यहाँ पे आपको अपना बिलिंग इन्फॉर्मेशन दे देना है, इसके बाद कर देना है कंटिन्यू। यहाँ पे आपको कई सारे पेमेंट के मेथड मिल जाते हैं। हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं UPI, इसके बाद कर देते हैं सबमिट। यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, इसके बाद UPI ID डालनी है और यहाँ से पेमेंट आपको कर लेना है। तो जैसे ही आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाता है आपके पास वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाता है। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने से पहले आपको यहाँ पे लैंग्वेज देख लेना है, इसके बाद आपको अपना ईमेल आईडी डाल लेनी है और आपको एक अपना पासवर्ड सेट कर लेना है। इसी ईमेल आईडी और पासवर्ड से आप वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे अपनी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक आप AI का यूज करके वेबसाइट बना सकते हैं, दूसरा आप वर्डप्रेस थीम का यूज करके वेबसाइट बना सकते हैं। AI से आपको उतना कंट्रोल नहीं मिलता जितना आप वर्डप्रेस थीम का यूज करके कर सकते हैं। तो हम वर्डप्रेस पे ही जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे कर देंगे नेक्स्ट। अब यहाँ पे हमें कई सारे बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं जिसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। एक ही क्लिक में हमारी पूरी वेबसाइट इस तरह से दिखने लगेगी। इसके बाद हम जो चाहें इसमें एडिट वगैरह कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे यूज अ थीम इंस्टेड। अब यहाँ पे आपको कई सारे थीम रिकमेंड किए जाते हैं, तो अभी यहाँ पे डिफॉल्ट ये है तो इसी को सेट रखते हैं और कर देते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको कई सारे प्लगइन रिकमेंड किए जाते हैं, अगर आप यहीं से इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना यहाँ पे आप कर सकते हैं डू नॉट इंस्टॉल प्लगइन। अब यहाँ पे आपको अपना डोमेन सर्च करना है जिससे आपकी वेबसाइट आपके डोमेन से कनेक्ट हो पाए। तो हम यहाँ पे सर्च करते हैं कमल वर्मा के।
अब यहाँ पे .in भी आ रहा है, .com आ रहा है, .org आ रहा है, .tech आ रहा है, .ai आ रहा है, .shop आ रहा है। कई सारे एक्सटेंशन से हमें यहाँ पे डोमेन मिल जाते हैं। आपको देख लेना कि आपके लिए क्या सुटेबल है। सबके यहाँ पे राइट में रेट भी लिखे हुए हैं, लेकिन आपको 1 साल के लिए फ्री में डोमेन मिला हुआ है, तो आपको ये पैसे नहीं देने हैं, आपको ये फ्री में मिल जाते हैं। तो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं kamalvermakk.in। डोमेन सेलेक्ट करने के बाद आपको कर देना है इंस्टॉल वर्डप्रेस। अब यहाँ पे आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो रहा है। जैसे ही इंस्टॉल हो जाएगा, इसमें लॉगिन करके हम अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। वर्डप्रेस हमारा इंस्टॉल हो गया है। ये है वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। हम अपनी पूरी वेबसाइट यहीं से कंट्रोल करते हैं। अगर आप अपनी वेबसाइट देखना चाहें तो आपको यहाँ जाना है और करना है विजिट साइट। तो अभी जो आपकी वेबसाइट है कुछ इस तरह से दिख रही है। जब भी हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो वर्डप्रेस का जो डिफॉल्ट थीम होता है वो इस पर अप्लाई हो जाता है और हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिखती है। अब हम इसमें अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, जैसी चाहे वैसे इसको बना सकते हैं। तो फिर से आपको यहाँ पे बैक आ जाना है अपने डैशबोर्ड पे। तो सबसे पहले हम जानते हैं इन सारे टूल के बारे में कि कौन सा टूल किस लिए यूज किया जाता है। तो अगर आप यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपका अकाउंट मिल जाता है। यहीं से आप इसको लॉग आउट कर सकते हैं और अपनी प्रोफाइल में अगर कुछ आपको एडिट करना है तो आप अपनी प्रोफाइल भी यहीं से एडिट कर सकते हैं। अगर आपको लॉग आउट करना है तो आपको यहीं पर करना है लॉग आउट। तो आप वर्डप्रेस से लॉग आउट हो जाएंगे। अब वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए आपको वही ईमेल आईडी और पासवर्ड डालना है जो आपने थोड़ी देर पहले क्रिएट की थी। वर्डप्रेस में लॉगिन करने का एक तरीका और है जिससे आपको होस्टिंगर के माध्यम से नहीं जाना पड़ेगा। आपको सीधा एक नया टैब लेना है। यहाँ पे आपको अपना डोमेन टाइप करना है। इसके बाद आपको लेना है /wp-admin और इसके बाद आपको कर देना है इंटर। जैसे आप इंटर करेंगे आपके पास लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद आपको पासवर्ड डाल देना है। इसके बाद आपको कर लेना है लॉगिन। तो इस तरह से आप वर्डप्रेस को लॉग आउट कर सकते हैं और इसमें लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ से हम ये सारी चीज़ें हटा देंगे, अपना डैशबोर्ड यहाँ पे हम खाली कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको अनचेक कर देनी, तो आपका यहाँ पे ये खाली हो जाएगा। ठीक है, अब हम जानते हैं अपने डैशबोर्ड के सारे टूल के बारे में कि ये क्या काम करता है और कैसे काम करता है। तो सबसे पहले आपका आता है डैशबोर्ड। इसके बाद आता है होम। होम आपका यही है, डैशबोर्ड ही आपका होम है। इसके बाद आता है अपडेट। अपडेट में आप आएंगे, जो लेटेस्ट अपडेट होगा वर्डप्रेस का वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे आपका जो वर्जन है वर्डप्रेस का वो 6.8.2 है। इसको आप री इंस्टॉल करना चाहें तो यहीं से कर सकते हैं। अगर आपका प्लगइन का कोई अपडेट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा, थीम का कोई अपडेट होगा तो यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से आप अपने वर्डप्रेस का, थीम का और प्लगइन का अपडेट यहाँ पे देख पाएंगे। इसके बाद आपको मिलता है पोस्ट का ऑप्शन। पोस्ट का ऑप्शन में हमने जितने भी पोस्ट डाले होंगे वो सभी हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। हमें अगर कोई नया पोस्ट डालना है तो वो भी हम यहीं से डाल सकते हैं। हमें कोई नई कैटेगरी बनानी है या बनी हुई कैटेगरी को मैनेज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे टैग बनाना है या टैग मैनेज करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप इस पर डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा खुल जाएगा। यहाँ से आप ऐड पोस्ट कर सकते हैं और यहाँ पे जितने पोस्ट होंगे वो सब आपको मिल जाएंगे। इसके बाद आता है मीडिया का ऑप्शन। आपकी वेबसाइट में जितने इमेज या वीडियो अपलोड हुए हुए हैं सब आपको यहीं पे देखने को मिल जाते हैं। आपको इस पर क्लिक करना है तो सारा मीडिया आपको यहीं पे मिल जाएगा। अगर आपको कोई फोटो या वीडियो और ऐड करना है, नया ऐड करना है तो आप यहीं से ऐड भी कर सकते हैं। आप अपने कंप्यूटर से यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट में यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपको मिलता है पेज का ऑप्शन। इस पर आप जाएंगे तो आपके जितनी वेबसाइट में पेज बने हुए हैं सारा आपको यहाँ पे मिल जाता है। उसको यहीं से डिलीट कर सकते हैं, यहीं से आप उसको एडिट कर सकते हैं और अगर ऐड करना हो तो आप यहीं से अपने नए पेज को ऐड भी कर सकते हैं। ओवरऑल हम अपने सारे पेज को यहीं से मैनेज करते हैं। इसके बाद हमें मिलता है कमेंट का ऑप्शन। आपके जो कमेंट होते हैं आप यहीं से उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है अपीयरेंस। आपको अपीयरेंस में जाना है। अब यहाँ पे आपको कई सारी थीम देखने को मिल जाता है। आप अपनी वेबसाइट में अगर थीम दूसरा ऐड करना चाहें, जैसे अगर आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ओपन करें तो अभी आपकी वेबसाइट में डिफ़ॉल्ट थीम इंस्टॉल है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट इस तरह से दिख रही है। तो अगर आपको कोई दूसरा थीम यहाँ पे इंस्टॉल करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं। आपको यहाँ पे जाना है ऐड थीम। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे थीम मिल जाते हैं। यहाँ से आप थीम को सर्च भी कर सकते हैं या आप स्क्रॉल करके यहाँ पे देख सकते हैं। जो थीम आपको अच्छा लगे इंस्टॉल कर सकते हैं, या आप पहले से अपने कंप्यूटर में थीम इंस्टॉल करके रखे हैं तो यहाँ से आप उस थीम को अपलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक हम दूसरा थीम इंस्टॉल करेंगे जिससे हमारी ये पूरी वेबसाइट तुरंत चेंज हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे ले लेना है एक्स्ट्रा थीम। ये फ्री थीम है और बहुत ही लाइट वेट है। तो यहाँ पे आपको सिंपली कर लेना है इंस्टॉल और इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको कर लेना है एक्टिवेट। अब एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल हो चुका है। अब आपको आना अपनी वेबसाइट पे। तो पहले आपकी वेबसाइट इस तरह से, अब जैसे ही आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे आपकी वेबसाइट अब इस तरह से हो चुकी है।
फिर से आपको आना है यही थीम पे। अब अपीयरेंस में आपको थीम का पता चल गया। इसके बाद आती है डिजाइनिंग, जिससे हम अपने पेज की डिजाइनिंग करते हैं। इसके बाद आता है कस्टमाइज, जिससे हम अपनी वेबसाइट को कस्टमाइज करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे विजिट का कंट्रोल मिल जाता है। इसके बाद आपको मेन्यू का कंट्रोल यहीं से मिल जाता है, और अगर आप अपनी थीम में कुछ एडिट करना चाहें तो वो भी आप यहीं से कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका प्लगइन। प्लगइन में जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी वेबसाइट में जितने प्लगइन यूज हुए हैं सब आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आपको यहाँ पे हटाना है, कोई अनयूज प्लगइन आपका है, तो आपको यहाँ पे चेक कर देना है। इसके बाद बल्क में जाना है और यहाँ पे कर देना है डीएक्टिवेट। इसके बाद आपको कर देना है अप्लाई। इसके बाद दोबारा आना है आपको और यहाँ पे आपको चेक कर देना है। इसके बाद फिर से बल्क में जाना है और डिलीट करना है। इसके बाद कर देना है अप्लाई। तो ये सारे प्लगइन आपके डिलीट हो जाएंगे। और जब हमें प्लगइन यहाँ पे ऐड करना होता है तो यहाँ ऐड प्लगइन पे जाके हम नया प्लगइन यहीं से इंस्टॉल कर लेते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास यूजर का ऑप्शन। यहाँ से हम यूजर डिफाइन कर सकते हैं, उनका रोल क्रिएट कर सकते हैं और उनको यहीं से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद आता है टूल। यहाँ पे हम अपनी साइट का हेल्थ देख सकते हैं, डाटा को मैनेज कर सकते हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पे हम जनरल सेटिंग कर सकते हैं, राइटिंग की सेटिंग कर सकते हैं, रीडिंग की सेटिंग कर सकते हैं, मीडिया की सेटिंग कर सकते हैं, परमालिंक यहीं से क्रिएट कर सकते हैं, प्राइवेसी यहीं से मैनेज कर सकते हैं और लाइट स्पीड कैच भी यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारे टूल अपने अपने काम के लिए यूज किए जाते हैं। जब आप कोई नया थीम इंस्टॉल करते हैं या कोई प्लगइन इंस्टॉल करते हैं तो वो भी आपके यहाँ लेफ्ट साइड में ऐड हो जाता है। जैसे हमने एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल किया था तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि एक्स्ट्रा के भी ऑप्शन आ गया। तो यहाँ से हम इस थीम को भी मैनेज कर सकते हैं। उसी तरह जब हम कोई प्लगइन इंस्टॉल करेंगे उसका ऑप्शन भी हमें यहाँ पे मिल जाएगा। हम डायरेक्टली यहीं से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अब आपको ये सारे टूल क्लियर हो गए होंगे। अगर अब आप अपनी वेबसाइट पे आए तो आपका जो वेबसाइट दिख रहा है कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को चेंज करेंगे, इसको एक नया लुक देंगे। उसके लिए आपको फिर से अपने डैशबोर्ड पे आना है और यहाँ पे आपको आ जाना है अपीयरेंस में और यहाँ पे आपको आ जाना है थीम में। थीम में आपने एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल किया था, तो जब आप एक्स्ट्रा थीम इंस्टॉल करेंगे तो आपके पास यहाँ पे रेडीमेड टेम्पलेट के भी ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको जाना है यहाँ पे स्टार्टर टेम्पलेट पे। अब यहाँ पे आपको जाना है बिल्ड विद टेम्पलेट और यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है एलिमेंटर। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं जिनका यूज करके आप अपनी वेबसाइट को 1 मिनट में रेडी कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे स्क्रॉल कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें प्रीमियम लिखा हुआ है इसके लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन जिसमें प्रीमियम नहीं लिखा हुआ है इसको आप फ्री में यूज कर सकते हैं। ऊपर आएंगे तो आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं, किस टाइप का आपको यहाँ पे टेम्पलेट चाहिए उस टाइप से आप यहाँ पे फिल्टर भी कर सकते हैं, या अगर आप सर्च करना चाहें तो यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हैं। हम अभी यहाँ पे स्क्रॉल करके ऐसे ही देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर रहे हैं। अब इस टेम्पलेट को यूज करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है कुछ इस तरह से दिखने लगेगी। तो यहाँ पे अगर आप इसका फॉन्ट चेंज करना चाहें तो एक ही क्लिक में आप अपने पूरी वेबसाइट की फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेना है कि आपको कौन सा फॉन्ट सही लग रहा है, आपको यहाँ पे फॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आप कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगे आपको यहीं से सिलेक्ट कर लेना है। तो सपोज हमें ये वाला कलर अच्छा लग रहा है तो हम यहाँ पे ये वाला कलर लेते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है कंटिन्यू। इसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम दे देना है, जैसे हम लेते हैं कमल। ईमेल आईडी दे देनी है और आप यहाँ पे अपने आप को डिस्क्राइब कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको चेक करके कर देना है कंटिन्यू। अब थोड़ी देर में ये टेम्पलेट इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये टेम्पलेट इंस्टॉल हो जाएगा तो हमारी जो बोरिंग सी वेबसाइट दिख रही है ये एक प्रॉपर वेबसाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। ये टेम्पलेट हमारा इंस्टॉल हो चुका है। आपको यहाँ पे करना है व्यू योर वेबसाइट। तो अब आपकी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही है। ये पूरी आपकी वेबसाइट रेडी है। इसमें जो चाहे आप एडिट कर सकते हैं, जो चाहे आप यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। हम स्क्रैच से भी जानेंगे कि हम स्क्रैच से वेबसाइट कैसे डिजाइन कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे आपको बताऊं कि आप इजी तरीके से कैसे वेबसाइट बना सकते हैं। अब आप अपनी वेबसाइट पे आएंगे तो पहले आपकी वेबसाइट ऐसे थी, जैसे आप यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे आपकी पूरी वेबसाइट इस तरह से चेंज हो चुकी है। ठीक है, तो ये है बहुत ईजी तरीका। बहुत ईजी तरीके से आप अपनी पूरी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें आपका लोगो भी आ जाता है, आपके मेन्यू सारे बने हुए आ जाते हैं और पूरा आपको एक अच्छा लेआउट मिल जाता है जिसको आप आसानी से एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। तो ये वेबसाइट बनाने का बहुत ईजी तरीका है कि आपने टेम्पलेट यूज कर लिया तो आपकी पूरी वेबसाइट का लेआउट आपको मिल गया। आप सिंपली इसको एडिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे स्क्रैच से भी डिजाइन करना सीखेंगे, जिसमें हम खुद ही मेन्यू बनाएंगे, खुद ही ये सारे पार्ट बनाएंगे, खुद ही सारा कुछ डिजाइन करेंगे। तो हम वो भी स्क्रैच से जानेंगे, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको बताया कि आप इस तरह से इजी वे में भी अपनी वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं। आपके बहुत सारे टेम्पलेट मिल जाते हैं जिनका यूज आप कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट इस इजी वे में डिजाइन कर सकते हैं। तो आगे हम अपनी वेबसाइट को पूरा स्क्रैच से डिजाइन करेंगे, जिसमें सारी चीज़ें हम खुद ही क्रिएट करेंगे।